जो शिष्य के लिए सबसे अच्छी कार्रवाई होता है वो करता है, चाहे उसको शिष्य को कष्ट भी क्यों न देना पड़े। जिस प्रकार से जो डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो उसके फोड़े को काटते हुए उसके दिल में दया नहीं आती, चाहे मरीज कितना भी रोता चिल्लाता है, शिकायत करता है कि मुझे ना काट, मुझे दर्द होता है, लेकिन नहीं, डॉक्टर को पता है कि इसकी नासूर का अगर इलाज नहीं किया गया तो यही आगे जाके एक ऐसा रूप धारण कर लेगा जो इसको बिल्कुल खत्म कर देगा। संत सतगुरु जीव के इसी प्रकार से कर्मों को काटते हैं। वो जानते हैं कि शिष्य के कर्म किस प्रकार के हैं और उनको कौन सा कष्ट। हम तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि गुरु ने ये बात कह के मेरी बेइज्जती की, लोगों के सामने ऐसा कह के मुझे बदनाम किया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु जो भी करता है वो हमारे हित की बात करते हैं। उनकी हर कार्रवाई में शिष्य का हित छिपा होता है। दुख को काटने का यही तरीका है। इस रूह के लिए जो मैंने लिखी बात वो कही कि तू इस संसार में आके उलझन में पड़ गई, तुझे कुछ होश नहीं रहा, तुझे ज्ञान नहीं रहा। ये जितने भी रूहें आई हैं ये मस्त और मगन है इस दुनियादारी की कार्रवाई में। क्यों कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से और इंद्रिय जगत के सुख को, आनंद को मानती हैं सुख, लेकिन दिल में जो असली दर्द छिपा हुआ है वो जब परमार्थ के रास्ते पर आप चलोगे, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि हमारा दुनिया में आना क्या था, क्योंकि हमारा निर्भाग जीव हम इसलिए थे, कर्म फूटा इसीलिए उस सत्य पुरुष के दरबार से इस अकाल देश में भेज दिए गए। जिन रूहों का यहाँ इस दुनिया में आने का नंबर पड़ा, मैंने कहा था ना, दुखी हैं, सगली सृष्टि का राजा दुखिया। इसलिए इन दुखों के देश में वो क्यों आके पड़ी कि बार बार जन्मती और मरती है। क्यों जन्मती क्यों मरती है? क्योंकि इसको भूल भरम की पट्टी आंखों पर बंधी पड़ी है। संत सतगुरु इसको जगाने के लिए आते हैं, इसका भ्रम मिटाने के लिए सत्संग और वचन फरमाते हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। सुनती है एक कान से लेकिन दूसरे कान से निकाल देती है, अमल नहीं करना चाहते। हम भूल जाते हैं कि हमारे हित की बात कहाँ होती है। हम तो अगर सत्संग में संत सतगुरु के पास भी जाते हैं तो अपनी संसारी चाह की पूर्ति हेतु जाते हैं। ये नहीं कहता मैं ना जाओ, जरूर जाओ उनके पास, लेकिन उसको मुख्य करके नहीं। मुख्य अगर इस बात को करके जाओगे कि मुझे अपने जीव का कल्याण करना है तो ये चीज तो अपने आप ही उसके साथ आ जाएंगी। लेकिन हमने संसार में हर प्रकार की दुख भी है, भलाई भी है, बुराई भी है। अब जो दुष्ट जीव होते हैं उनकी वृत्ति तो उन चीचड़ के समान होती है कि जो जानता है कि गाय भैंस या दूध देने वाले जो पशु हैं, जहां वो चिपटा हुआ है और वहां चिपट के भी वो खून को ही चूसता है, लेकिन उस खजाने को नहीं ढूंढ पाता जो अमृत जैसा है। उसमें दूध छिपा हुआ है, दूध को नहीं, वो वहां भी रक्त का ही सेवन करता है। इसी प्रकार से जो ऐसे निर्भागी जीव हैं संसार में, जो संत सतगुरु के पास भी जाके वो अमृत को नहीं, जहर हलाहल को पीना चाहते हैं, जिसको पी के उनको फिर मरना जीना पड़ता है संसार में। तो ये रूह निर्भागी थी, कर्म फूटने से ही इस मृत देश में आई। ये मृत देश बार बार जन्मना और मरना किस कारण हुआ? हमारे कर्म के कारण हुआ। अभी एक सुबह आए थे बुजुर्ग, मैंने उनसे बोला प्यार से, कहने लगे कि क्या है? बोला जो ईश्वर ने, पहले तो कोई और बात कही, फिर बोला जो ईश्वर ने रच रखा वो होगा। मैं बोला ईश्वर को तो झूठा दोष देते हो। ईश्वर किसी के लिए कुछ नहीं करता, करते हम स्वयं हैं, दोष ईश्वर को देते हैं। क्योंकि हमें कर्म करने की जो आज़ादी दे दी, उस आज़ादी में हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के परिणाम को जब भोगते हैं, जब दोष परमात्मा को देते हैं। ये नहीं कहते कि मेरा अपना किया कर्म है। ये जीव संसार में बार बार जो जन्मता मरता है, ये बार बार आता है, ऊंची नीची योनियों में आ जाता है,
कष्ट या सुख इसको जो भी भोगने को मिलते हैं उसके कर्म के अनुसार मिलते हैं। और जैसा कर्म वो करता है वैसा ही आके भोगता है। लेकिन अच्छे तो हो जाते हैं तो शिकायत नहीं, और बुरे कर्म किए हुए का फल जब भोगता है और उसको तकलीफ होती है तो फिर कहता है कि मेरे भाग्य का दोष है, परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे परमात्मा कभी गलत नहीं करता, वो बहुत न्यायकारी है। जो भी जीव जैसा कर्म करता है वो उसका कर्म उसको भुगतवा देता है। वो तो बैठा हुआ देखता है कि अपना किया तो खुद भुगत। लेकिन संत सतगुरु जो आते हैं, और कोई साधन नहीं है संसार में। क्या अगर जीव अंधा है, तुम लाख उसको दिखाने की कोशिश करो, क्या दिखाई देगा? अगर कोई पंगला है तो उसको पर्वत पर आप नहीं चढ़ा सकते। बेजुबान है तो उससे आप कोई शब्द नहीं बुलवा सकते। कौन है वो? जीव है। इस जीव को अगर संत सतगुरु का इशारा मिल जाए और संत सतगुरु बताए हुए रास्ते पर चले ये, और उनके कहे मुताबिक अगर करनी करे, नाम का अभ्यास करे, तो इसके कर्म कट सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, योजनाएं बनाते हैं कि मैं आज नहीं कल को, कितने मेरे पास आते हैं कहते हैं मैं शराब छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा कि धीरे धीरे करके कम कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। तो धीरे धीरे कम करने वाले होते हैं ना, वो कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके दिल से वो बात निकलती नहीं है कभी भी। और जो सच्चाई के मार्ग पर चलना ही चाहता है वो एकदम छोड़ देगा, एकदम उसको छोड़ के चला जाएगा। जिस प्रकार से वो रूह इस शरीर को छोड़ के अचानक चली जाती है, पता भी नहीं लगता। जिस प्रकार से एक राजा था, राजा की 4-5 रानियां थी। राजा बहुत शादियां करते थे, और जब शादी उसने 4-5 कर रखी थी तो रानियां उसको स्नान करवाया करती थी। स्नान कराते कराते एक दिन जो सबसे छोटी रानी थी वो रोने लगी। रोते रोते उसका आंसू जब उस राजा के शरीर पर पड़ा तो आंसू गर्म था, और जब उसने देखा कि अब तक तो पानी ठंडा था लेकिन ये गर्म बूंद कहाँ से आई, रानी की तरफ देखा, पूछा, कहने लगा क्या बात है? रानी कहने लगी कुछ भी नहीं। बोला रोने का कारण? बोली रोने का कारण तो ये है कि मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी चिट्ठी आई है और उसने ये कहा है कि मैं बैराग लेना चाहता हूँ, और अगर 1 हफ्ते तक तुम मिलना चाहे तो मिल सकती है आके, उसके बाद मैं बैराग ले लूंगा। राजा कहने लगा वो बैराग नहीं लेगा, चिंता ना कर। कहने लगी कि नहीं वो तो पक्का हो चुका है, उसने तो सब जगह कह दिया। बोला मैं कहता हूँ बैराग नहीं लेगा। अरे बैराग लेने वाला प्रचार नहीं करता, कहता नहीं। बोला कि वो तो ले ही लेता है बैराग। सब रानियां इकट्ठी थी, वो कहने लगा कि बैराग दिखाऊं क्या तुम्हें? रानियां कहने लगी बताओ फिर बैराग कैसा होता है? बोला कि बताऊं कि जाने दूं? बोले कि बताओ। स्नान करते करते धोती धोती बांधी थी, और उसके बाद में कहने लगा कि आज से तुम मेरी माँ और बहन के समान हो, और मैं आज से बैराग लेता हूँ। उसने राजपाट को छोड़ के निकल पड़ा। अब रानियों ने सोचा ये क्या हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था, गलती से हमने कह दिया, हमने मान लिया कि बैराग ऐसा ही होता है। बोला नहीं, अब मैं जो कह चुका वो कह चुका। क्यों? पुराने जमाने से आप सुनते आए ना कि राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये हट कैसे होते थे कि इनकी जबानें पक्की होती थी। वैसे हमारा देश तो वो देश है जिसमें एक बहुत बड़ी राजाओं की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राज करते रहे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का रहा है यहाँ पे। तो रामचंद्र जी के कुल में रघु राजा हुए हैं, और उन्हीं के वक्त से उन्होंने रीत डाली थी कि वचन जो दे दिया वो पक्का, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो चाहे नफा हो, वचन के पक्के रहो। और इसीलिए वह कहावत चली आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण बेशक चले जाएं लेकिन वचन नहीं। तो वो राजा भी कहने लगा कि ये ऐसे वैसे आदमी का वचन नहीं है, राजा का वचन है, और मैंने जो कह दिया मैंने बैराग ले लिया। रानियों ने बहुत समझाया, वजीर को साथ लेके गई। वजीरों ने भी कहा कि राजा ये ठीक नहीं है, आप वापस चलो। राजा कहने लगा नहीं। रानियां जिद करते हुए कहने लगी कि आपके साथ वो ना हो जाए। क्यों? आप क्यों लेना चाहते हो बैराग? बोला कि बैराग किस लिए लिया जाता है?
बैराग आत्मानंद के लिए लिया जाता है, ब्रह्मानंद के लिए लिया जाता है। ये संसार के रस, ये सब के सब फीके, नीरस और स्वादहीन हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। ये तो एक ठीक था कि मैं इस गद्दी पर विराजमान था, लेकिन फिर भी मैं वैराग में ही रहता था, मुझे किसी चीज़ से मोह और लगाव नहीं था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जरूरी नहीं, संत मत क्या कहता है कि घर में रहते हुए, सभी काम करते हुए, अगर हम मर्यादाओं के मुताबिक, टाइम के अनुसार, ज़रूरत के जो नियम हैं उनके अनुसार अपने कार्य करते हैं और उन चीज़ों को भोगते हैं, हम दोषी नहीं हैं। एक टाइम खाने वाला हमेशा व्रती होता है, एक स्त्री रखने वाला हमेशा ब्रह्मचारी होता है, और अपनी जबान पे लगाम रख के सही मायने में उसे जितनी ज़रूरत है उतनी बोलता है, कंट्रोल से जो रहता है, अनुशासन में और मर्यादा में जो बंधा हुआ है, वो घर में रहते हुए भी त्यागी है, करनी कर सकता है और अपने घर को जा सकता है सभी काम करते हुए। ये वो जमाना नहीं है कि जिन युगों में घर बार छोड़ के गुफाओं में, जंगलों में, एकांत में चले जाते थे। आज जीव में इतनी ताकत नहीं है, तो क्या कि घर में रहते हुए, अपना काम करते हुए किसी पर वजन नहीं बनना। उस जमाने की अगर बात करोगे तो राजा भर्तृहरि राजा था, और राजा ने बैराग लेने के लिए क्या किया, गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। और गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, राजा भर्तृहरि को खप्पर थमा दिया हाथ में, कहने लगा कि भीख मांग और अपने घर घर में अपना पेट पाल। लेकिन संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों की शरण में जो जीव जाता है, संत उस जीव को कहते हैं कि अपना कमा के खाओ। जो इंसान अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई से अपना लालन पालन नहीं करता है, उस इंसान का जीवन बिगड़ जाएगा, उसकी संतान बिगड़ जाएगी, उसके आचार विचार बिगड़ जाएंगे, पूरा का पूरा उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि देखते ही देखते सब मड़िया मेट हो जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों का उसने सेवन किया है, उन चीज़ों की तासीर क्या है, उन चीज़ों के अंदर जो गुण छिपा हुआ है वो उसको बर्बाद कर देगा। अब वो तो बात मैं उस राजा की जो कह रहा था, तो रानी उससे कहने लगी कि देखो, कभी आप राजकाज से भी जाओ, दुनिया से भी जाओ, जैसे कहते हैं ना कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। एक चीज़ तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो लालच करता है हलवे की तरफ भागता है, हलवा खत्म हो जाता है, मंड रोटियों को छोड़ के गया था, वापिस आता है तो रोटियां भी नहीं मिलती हैं। कहने लगा राजा, कभी आपके साथ वो ना हो जाए कि जिस प्रकार से एक बुगले ने ऐसा किया था आप जैसा। बोला कि क्या किया था? बताने लगी कि किसी सरोवर में बुगला और बुगली, मेंढक मछली उनका खाना है, ये वो खा के गुजारा किया करते थे। और उसमें रहते रहते उन्होंने क्या देखा कि एक दिन हंस आए और वहाँ पर नारियल के पेड़ थे। हंस उन नारियल के पेड़ों पर बैठे, उन्होंने नारियल को तोड़ा। उनकी चोंच में ताकत होती है, क्योंकि वो मेंढक मछली खाने वाले नहीं होते हंस। या तो कहते हैं समुद्रों में मोती चुगते हैं या वो दूध पीते हैं। बुगले से वो कहने लगी कि बुगला और बुगलियों ने उनको देखा। देख के बुगला कहने लगा, ये कौन है? अपनी तरह सफ़ेद हैं ये भी। कहने लगे अपनी तरह सफ़ेद हैं, लेकिन ये अपनी तरह मेंढक मछली नहीं खाते। बोला कि ये तो नारियल का दूध का सेवन करते हैं। बोला कि क्यों? बोले क्यों, क्या उसमें कोई विशेष आनंद आता होगा? उनका खान पान है, वो हमारी तरह जीव हिंसा नहीं करते। कहने लगे हम भी देखेंगे। वो कहने लगी कि अपनी चोंच में वो ताकत नहीं है, गलत काम ना करो आप, अपना ठीक है, इसी में गुजारा चलता है। इनका काम है वो ये करते हैं, हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन वो बुगला क्या कहने लगा, बोला कि नहीं, देखते हैं इनको कौन सा ऐसा आनंद आता है इस चीज़ में। उन्होंने जो नारियल तोड़ के उनका पानी पिया था अपनी चोंच से, कुछ बच गया तो बुगला और बुगली जाके उनको जब वो उसमें थोड़ा पानी मिला और उससे उसका रसपान किया उन्होंने, तो बुगला कहने लगा ये बड़ा स्वादिष्ट है। हम तो बेकार मेंढक मछलियों के हड्डियों को चबाते रहे, और ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, हम इतनी अच्छी चीज़ को छोड़ के ये
पाप भी करते रहे, हमारे सिर पाप भी है और बुरी चीज का सेवन करते रहे। मुगली कहने लगी कि हम इनको तोड़ के ऐसा नहीं कर सकते। बोला कि तोड़ते ये होंगे, बचते पे अपना गुजारा हो जाएगा। लेकिन हंस और हंसनी तो प्रवासी थे, कुछ दिन के लिए आए, रुके, ठहरे। जब वो खत्म होने लगे वहां से उन्होंने उडारी ले ली, अपनी दूसरी जगह के लिए चले गए। जब बुगला और बुगली ने देखे आज वो नहीं थे, ऊपर वो नारियल भी खत्म हो चुके थे। अब वो क्या करें कि मेंढक मछली खाने छोड़ दिए थे और उन्होंने ध्यान किया ऊपर एक जो लगे हुए था। बुगला कहने लगा मैं तो अब उन्हीं का सेवन करूंगा, मेंढक मछली मैंने तो खाने नहीं है, पर्ण कर लिया। बोले राजा होश करो कि अगर आप भी उनकी तरह से होगे तो कभी दोनों दिन से चले जाओ, ना आपका राजकाज रहे ना आपको बैराग मिले। कहने लगा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। बोले कि ये दुनिया के विषय विकार जो है उनमें पड़ा हुआ था, मैं उनमें नहीं रहना चाहता। और अब तो मुझे मौका मिल गया कि जब बैराग ले ही लिया तो उस आत्मा आनंद को मैं जरूर प्राप्त करूंगा, तू चाहे मुझे लाख कहता रहे, मैं मूर्ख नहीं हूं। बोला कि बुगला बुगली तो मूर्ख होंगे। बुगले ने क्या किया कि एक जाके नारियल में चोंच मारी, चोंच नारियल में फंस गई और पंखों को फड़फड़ा के वहीं मर गया। बुगली कहने लगी कि मैंने तुझे रोका था कि ना करे ऐसा, कि तूने अपना जीवन किस लिए खराब कर लिया कि अपने रास्ते और अपने चाल को छोड़ दिया। तो कहने लगी राजा आपका काम ये नहीं था, आप भी अपनी चाल को छोड़ रहे हो। और सत्संगियों आपको मैं ये कह रहा हूं, ये जीव ने भी अपनी चाल छोड़ दी। ये उस सत्य पुरुष की अंश थी, ये रूह उस परमात्मा रूपी भंडार की एक सदस्य थी, ये बूंद रूप में उसी में विराजमान रहती थी। लेकिन जब ये यहाँ आई इस देश में, इसकी माया ने बुद्धि हर ली, काल ने अपने चक्कर में ले लिया और कर्म के अधीन होके ये ऐसे ऐसे कर्म करने लग गया जो इंद्रियों के रस भोगों में फंस के इसने अपने जो सच्चाई थी, असलियत थी, वास्तविकता थी, उसको भुला दिया। लेकिन फिर भी इसको अवसर मिला और वो अवसर मिलने पर भी इसका कर्म कैसे फूट गया। देखो संत सतगुरु भी मिल जाते हैं, सत्संग भी मिल जाता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कलयुग में देखो फिर भी मिल जाता है। आज तो अगर मेरे से पूछते हो तो संतों का मिलना क्या, संतों ने भी एडवर्टाइजमेंट अपनी शुरू कर दी है। संत अपने आप को संसारी लोगों से प्रूव करवाते हैं, उनको खड़े होके सर्टिफिकेट लेते हैं कि बताओ तूने कि मैं क्या करता हूं। अरे संतों का ये कर्म नहीं था, संतों ने दुनिया के काम किए तो भी गुप्त रूप से किए। अगर उनसे कोई प्रकट होने की बात कही तो भी अपने आप को छिपा लिया। संतों ने नहीं बताया कि मेरे अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है, वो गुप्त ताकत काम करती है। लेकिन संत कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। और असलियत में तो कलयुग में सत्य पुरुष ने जब संतों को यहाँ भेजा जीवों के कल्याण के लिए, तो उनसे प्रण लिया था कि ये जीवों को करामात ना दिखाएं, जीवों का काम करें। अरे जीवों को करामात दिखाएंगे, करामात तो फंसाने वाले हैं। दादू, पलटू, नानक जितने संत हुए, रविदास, पीपा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजा को मंजूर कर लिया, करामात को मंजूर नहीं किया। करामात दिखाई लोगों को, लेकिन कब दिखाई? जिन्होंने करामात दिखाई उनका क्या हुआ? करामात तो गोरखनाथ ने दिखाई थी, अपने गुरु के सामने दिखाई थी, गुरुमुख नहीं कहलाया वो। वैसे उसकी बढ़ाई बहुत हुई गोरखनाथ की, आज तक उनके कितने अपने डेरे हैं, कितनी इज्जत है, करनी वाले थे खूब उन्होंने ताकत दिखाई, खूब सिद्धियां दिखाई, खूब शक्ति दिखाई, प्रकट हुए वो, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि अपने गुरु के बारे में जिसने क्या कह दिया, आड़ ने मिटिया, जंजाल ने मिटिया, गुरु मिला न पूरा हो। अपने गुरु को कहता है ये बात के मचंद्रनाथ से कि तेरा आड़ जंजाल नहीं मिटा क्योंकि तुझे गुरु पूरा नहीं मिला। और गुरुमुख की ये दास्तान नहीं है। गुरुमुख के लिए गुरु का वचन ही मंत्र होता है, गुरु जो करता है वो करने दो। संतों ने तो सीधी कही है कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है, गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस तरह से करना है। लेकिन हम तो जरा सी ताड़ मार नहीं सहते और उस बात को अपने दिल पे लगा के गुरु की खिलाफत शुरू कर देते हैं। गुरुमुखता कहाँ है?